मेरे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त होने का अर्थ है कि मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत हुआ, उन लोगों ने तुम्हें जितना परेशान करना था वो कर चुके, लेकिन अब नहीं। अब मैं उन सबको सजा दूंगी और सबक सिखाऊंगी। उन सबको अब रोना पड़ेगा, उन्हें अपने किया हुए कर्मों पर पछताना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे बच्चे वह कौन है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुमको बताऊंगी कि जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ के सामने उसके बच्चे को यदि कोई परेशान करता है तो उसकी माँ परेशान करने वालों को अवश्य ही दंड देती है और अपने बच्चे की रक्षा करती है। कोई कुछ कहे तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि माँ की ममता बहुत ही ज्यादा गहरी होती है अपने बच्चों के प्रति। इस प्रकार मेरी ममता तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गहरी है मेरे प्रिया। तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके लाइक करो मेरे प्रिया। तुम्हारी गलती के बिना कोई तुम्हें परेशान करे यहाँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे क्रोध का उसे व्यक्ति को सामना करना ही होगा। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया होगा उसको तुम्हारी माँ अवश्य ही दंड देगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही सीधा साधा और भोले भले हो, जो सब पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम खुद के हृदय की तरह सबको समझते हो। मेरे प्यार बच्चे, तुम किसी के साथ छल कपट नहीं करते, तुम किसी के साथ गलत नहीं करते, तो कोई मेरे बच्चे के साथ भी गलत नहीं कर सकता। वह भले ही इस बात को ना जान, लेकिन मैं स्वयं पूरी बात को जानती हूँ कि कौन उसको परेशान कर रहा है और कौन उसकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। मुझे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन गलती करने वाला ये बात भूल चुका है। जो कर रहा है वो मेरी नज़रों में बच्चा नहीं है। शायद वह भूल गया है कि यदि उसके अच्छे कर्मों का फल मैं बहुत अच्छा देती हूँ तो वह तुम्हारी यानी मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहा है, तो मैं उसे अवश्य ही दंड भी दूंगी। उसका कहना है कि तुम अपनी मनमानी करो, जो भी कुछ करना चाहते हो, तुम किसी की बटन पर ध्यान मत दो, तुम्हें अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहिए। उसकी कहानी हुई यह बात कि तुम पैसे अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करो और खूब खर्चा करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी का एक रास्ता पर ले जाने का उसका प्रयास है, जिससे कि तुम बर्बाद हो। जो उसका ये कहना है कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, आराम की जिंदगी जियो और जिससे कि तुम्हारे सभी रास्ते बैंड कर सको। मैं तुम्हें कर्म है बना डन। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे पास राखी हुई पूंजी व्यर्थ के केमोन में खर्च हो जाएगी और काम तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम अपने आप ही अपने स्टार से बहुत नीचे चले जाओगे और तुम्हारी हालात खराब हो जाएगी, जिससे कि तुम अपने जीवन में डर डर की ठोकर खाने लगोगे। लेकिन तुम्हारे शरीर को मिले हुए आराम की आदत तुम छोड़ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, सुनने में यह बात बहुत साधारण सी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें ना कि व्यर्थ की चिता की उलझन में संस्कार। तुम अपने कर्मों को करना छोड़ दो। उसको दंड देने से पहले मैं तुम्हें ये समझना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, उसकी बटन में ना तो तुम्हें आना है और ना ही जैसा वह कर रहा है वैसा तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तुमने जो पीछे अच्छे कर्म किया है वह सब व्यर्थ होने लगेगा और जो तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा है मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगी। उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिया, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे माँ में सदैव आशंका लगी रहती है कि तुम्हारे साथ गलत क्यों हो रहा है। ये प्रश्न तुम्हारे माँ के अंदर घूमता रहता है। आज मैं यहाँ प्रश्न का उत्तर दूंगी, तुम्हारे माँ की हर क्षमता को निश्चित ही दूर करूंगी। तुम मेरी बोली हुई बटन पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि बटन पर ध्यान नहीं दिया तो नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, ये प्रश्न जरूर उठाता होगा कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अगर कोई बेईमानी करता है और लोगों के साथ गलत करता है और गलत सोचता है तो कभी भी उसकी बरकत नहीं होती है। वही उसके साथ अच्छा करने वाले और भला सोने वाले के साथ हमेशा बड़ा होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है मेरे हर बच्चे के दिल में आता है, तो आज मैं तुम्हें सत्य घटना और उदाहरण के मध्य से इन सभी प्रश्नों के जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे माँ में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर आज मिल जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे माँ की क्षमता नहीं होगी। बात पुराने समय की है, जब एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहले पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा वहाँ हर तरह के गलत किमोन और गलत संगति से दूर रहा था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इससे बिल्कुल विपरीत था और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा गलत कार्य करता था, मंदिर जाने की बजाय वहाँ से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलना था और नशा
तमाशा करता था। एक दिन की बात है जब उसे दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसे समय हर कोई अपने में घर में था और मंदिर में सिर्फ पुजारी थे। उसे लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सर धन छुड़ा लिया और पंडित की नजरों से बचकर वहां से भाग निकाला। कुछ समय पश्चात वही पहले वाला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया तो उसे पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां पर लोग जमा हो गए और व्यापारी को भला बड़ा खाने लगे। जैसे ही काव्यति मंदिर के बाहर निकाला उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वापसी में जब व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। वह खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सरधन हाथ गया। जब व्यापारी ने यह बात सुनी तो वह हैरान हो गया। उसने घर जाते ही अपने घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उसे व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव की अच्छे कर्म करता था जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला और धर्म करने वाले दोस्त को नोटों से भारी पोटली आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले जी दिन तुम्हारे साथ जो दुर्घटना घटी थी वहाँ तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दोस्त को जीवन में राज्य मिलने की संभावना थी लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते राज्यों के एक छोटे से धन की पोटली में बदल गई। इस कहानी में मैंने तुम्हें क्या किस रूप में दिन दिखा रही हूँ ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहती है। मेरे प्रिया, तुम्हें कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें इसी जीवन में मिलता है, बस तुम्हें उसका पता नहीं चला। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें चल कपाट नहीं आता है। तुम्हारे माँ में जो बात होती है वही बात तुम्हारे जुबान पर होती है, चाहे वह बात कड़वी हो, पर तुम लोगों से हमेशा सच बोलना चाहते हो। तुम षड्यंत्र नहीं रखते हो। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद है तो तुम उसके मुंह पर बता देते हो और अगर उसने कोई गलती की है तो वह भी तुम वहां पर बता देते हो। तुम्हें कुदरत ने कुछ दिया है, अगर तुम्हें मैंने कुछ दिया है तो तुम वह भी लोगों को खुशी खुशी बता देते हो और अगर उसने कोई गलती की है तो मैं हंस का रहा हूँ तो दुनिया में कोई भी खुश रह सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ में पर भरोसा है तो इसे लाइक करके अपनी माँ को धन्यवाद कहो।